हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेर इकोनॉमिक में केजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम कोस्ट वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पार्ट देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को कवर करके आए होंगे। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में टोटल कोस्ट कर लिया था, टाइप्स ऑफ कोस्ट कर लिया था एंड व्हाट इज कोस्ट, ये सारा टॉपिक कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे एवरेज कोस्ट से। ठीक है, एवरेज कोस्ट क्या होता है? एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज कोस्ट का पर यूनिट कोस्ट, विच मीन्स कि एक सिंगल चीज को बनाने के लिए हमें कितनी कोस्ट बियर करनी पड़ी है। ठीक है, कितनी कोस्ट हमें आई है एक सिंगल चीज की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो आपका जो टोटल खर्चा आया है 100 रुपये और आपने 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? हम टोटल को किससे डिवाइड कर देंगे? आउटपुट से। दैट इज अवर एवरेज कॉस्ट, विच मीन्स कि एक सिंगल चीज को बनाने के लिए मुझे 10 एवरेजली 10 रुपये खर्च करने पड़े हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीसी में कौन सी दो चीजें इंक्लूड थी? टीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट में कौन सी दो चीजें आ जाएंगी? एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। टीसी में क्या था? टीएफसी प्लस टीवीसी। एसी में क्या है? एएफसी प्लस एवीसी। अब हम इसको डिटेल में करते हैं कि एएफसी क्या है और एवीसी क्या है। अब देखो बच्चों कि एसी में क्या था? एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, विच मीन्स कि एसी किन दो चीजों को बना के मिला है? एएफसी प्लस एवीसी। अब एएफसी का क्या मतलब है? एवरेज फिक्स्ड कोस्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि एसी कैसे निकलता है? टीसी डिवाइड बाय क्यू। एसी इज इक्वल टू टीसी डिवाइड बाय क्यू। तो एएफसी कैसे निकलेगा? टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। और जो एएफसी की शेप होती है हमारी यूनिट्स कोस्ट, जो एएफसी की शेप होती है हमारी वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह से इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो, जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स की प्रोडक्शन करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपकी एएफसी भी कम होने लग जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एएफसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्सिस को टच कर जाती है तो वो जीरो हो जाती है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि एएफसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। एएफसी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अब देखो ये क्यों नहीं जीरो हो सकती? क्योंकि मैंने अभी बोला कि एएफसी कैसे निकलता है? टीएफसी बाय क्यू। लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया थी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो वो आएगी, चाहे आपकी 0 पॉइंट कुछ ही ना हो जाए, पर वो कभी भी जीरो नहीं होगी। क्योंकि एएफसी क्या होता है, जैसे जैसे आप यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हो वैसे वैसे वो क्या है? कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी शेप क्या बनेगी? हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एवीसी क्या होता है? हमारी एवीसी, एवीसी का क्या मतलब है? दैट इज अवर एवरेज वेरिएबल कोस्ट। ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कोस्ट कैसे निकलती है? एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी डिवाइड बाय क्यू। सिंपल। आप इन फॉर्मूलेज में कंफ्यूज मत हो ना। एसी इज इक्वल टू टीसी बाय क्यू, एएफसी टीएफसी बाय क्यू, एबीसी टीबीसी बाय क्यू। और एबीसी का हमारा डायग्राम कैसे बनता है? कुछ इस तरह से कि पहले जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो वैसे वैसे वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और इसके बाद वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले वो मिनिमम हो जाती है, देन एक पॉइंट पे आके इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप एग्जैक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा, जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी कम होती जाएगी, देन हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कर्व बनेगा इस तरह से, कुछ यू शेप्ड हम कह सकते हैं कि एवीसी कैसे बनती है? हमारी यू शेप्ड में बनती है। एक बार दोबारा से देख लो इस डायग्राम को। एएफसी क्या था? आउटपुट कोस्ट। ये हमारा है एएफसी कि ये कम होता जाता है। एवीसी
देन ए सी हमारा क्या बनता है, यू शेप्ड। ठीक है, आई होप आपको इधर तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है कि वाई एवरेज कोस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाले टॉपिक की वीडियो मैंने प्रीवियसली बना रखी है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम करते हैं मार्जिनल कोस्ट एंड इसके जो भी कोस्ट के न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको इस वीडियो में वो कवर करते हैं। हमारी मार्जिनल कोस्ट, जो मार्जिनल कोस्ट है, मार्जिनल कोस्ट में सिर्फ मार्जिनल कोस्ट अकेली होती है, मीन्स उसमें सिर्फ वेरिएबल कोस्ट होती है, तो फिक्स्ड कोस्ट उसमें नहीं होती। एंड मार्जिनल का मतलब क्या था, जब भी मार्जिनल का मतलब आ जाए तो उसका मतलब होता है चेंज, विच मीन्स के एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कोस्ट में कितना चेंज आया है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कोस्ट। और मार्जिनल कोस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। चाहे आप फॉर्मूले को याद मत रखें, हम सीधा ही न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, उससे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें फॉर्मूले से एग्जैक्ट है क्या क्या। सो ये है हमारा न्यूमेरिकल। जो ये वाला न्यूमेरिकल है आपको प्रीवियसली एग्जाम में भी इसी तरह का ही न्यूमेरिकल आया था 4 मार्क्स में। जो ये चैप्टर है इसमें मेनली आपका ये न्यूमेरिकल एंड एज वेल एज कि वाई एवरेज कोस्ट कर्व इज यू शेप, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो आप ये याद रखना कि इन दो टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। तो जैसे कि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बेसिक्स जो भी मैंने अभी तक कोस्ट कर्व्स करवाए हैं उनका पता होना जरूरी है कि क्या क्या था। अब देखो कि हमें क्या दे रखा है, आउटपुट दे रखा है और टोटल कोस्ट दे रखी है। मैं आपको इसी एक न्यूमेरिकल में ही सारा कुछ कवर करवा दूंगी कि जो जो निकालने वाला होता है। उन्होंने बोला है कि AFC निकालना है, AVC निकालना है, MC निकालना है, TVC निकालना है, TFC निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं TFC। अब आपको ये ध्यान होएगा, मैंने बोला था स्पेशली कि जब आउटपुट जीरो हो, आप किसी भी चीज़ की कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, फिर भी आपकी कोस्ट आ रही है, तो वो कोस्ट कौन सी होती है, टोटल फिक्स्ड कोस्ट। मीन्स आउटपुट जीरो है बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ कोस्ट आ रही है, तो मेरी ये वाली कोस्ट क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कोस्ट। मतलब ये वाली कोस्ट तो होनी ही होनी है। देखो उन्होंने क्या बोला है, जीरो पे कोई कोस्ट आ रही है दैट मीन्स वो हमारी TFC है। और TFC आपको पता है कि चाहे आप 5 चीज़ों की प्रोडक्शन कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, वो हमेशा फिक्स रहती है। ये मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में बता रखा है। अब देखो हमें ये चीज़ पता है कि जो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब मेरे को गिवन क्या है, TC और TFC गिवन है, तो TVC कैसे निकलेगा, TC माइनस TFC इज इक्वल टू अवर TVC। ठीक है, विच मीन्स कि हमारा TVC कैसे निकलेगा, इस तरह से। इसमें से ये चीज़ माइनस करनी है, 0, 60, आवर 80, 90 एंड 110 एंड आवर 150। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, TVC। कैसे निकलती है, TC बाई क्यू। AFC कैसे निकलेगी फिर, TFC बाई क्यू। ABC कैसे निकलेगी, वैसे आप तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर दो चीज़ें आ गई, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है ना कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। अगर AC आ गई, AFC आ गई, तो ABC कैसे निकलती है, AC माइनस AFC इज इक्वल टू ABC। ये दोनों का यूज़ करके आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। आप इस न्यूमेरिकल को अपने हाथ से सॉल्व करके देखो, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। अगर आप सीधा इस वीडियो को समझेंगे कि हाँ ऐसे हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। अब AC कैसे निकलेगा, मीन्स एवरेज कोस्ट कैसे निकलेगी, TC डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट को आप क्यों लिखते हो, ठीक है, मीन्स 40 डिवाइड बाय 0, इसको डैश छोड़ दो, चाहे इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। देन 100 डिवाइड बाय 1, 1 अवर 100। देन 120 डिवाइड बाय 260। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन खुद से कर लेना। 120 डिवाइड बाय 2, 130 डिवाइड बाय 3,
150 डिवाइड बाय 4, देन 190 डिवाइड बाय अवर 5। जो भी आए, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप पॉइंट्स में आंसर निकाल के आ सकते हो। देन अवर AFC कैसे निकलेगा, इस 40 को कैसे डिवाइड करना है, इससे मीन्स 40 डिवाइड बाय 0, 40 डिवाइड बाय 1, इसको आप डैश ही छोड़ देना, 40 डिवाइड बाय 1, 40 डिवाइड बाय 2, 3, 4 एंड अवर 5। ठीक है, जब आपका AC और AFC आ जाए तो आप वो वाला फॉर्मूला माइनस करके ABC निकाल लेना। और MC कैसे निकालते हैं, MC का मतलब है चेंज। अब चेंज किसमें, इस चीज़ में। पहली चीज़ वैसे की वैसे छोड़ के 100 माइनस 40, 120 माइनस 100, 130 माइनस 120 ऐसे करके, पहले वैसे, देन अवर 60, देन 20, देन 10, देन 20 एंड देन अवर 40। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये न्यूमेरिकल आपको 95-99% आना ही आना होता है, चाहे आपको सितंबर एग्जाम में आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स में आए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो मेक श्योर कि आप इस जैसे न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करके देख लो। न्यूमेरिक फॉर्मूले वो ही हैं, 2-3 ही हैं, ठीक है। पहले उनको अच्छे से लिखो, फिर जो चीज़ एक चीज़ मिसिंग है, हमेशा ये आउटपुट और टोटल कॉस्ट ही वैसे ज़्यादातर केसेस में दिया होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।